अच्छा ठीक दिख रहा है। देखो चैप्टर का नाम बता देना, द्विघात समीकरण ना। द्विघात समीकरण पहला तो समीकरण क्या होता है वो देख लो जरा ना। जैसे क्या कोई भी सवाल जो एक चर और एक अचर राशि के साथ में लिखा और बराबर में उसमें काय का निशान मिल जाए बराबर का, वो क्या कहलाता है? समीकरण या इक्वेशन कहलाता है। अब चर राशि क्या होती है और अचर क्या होती है, पहले ये समझ लो। ऐसी राशि जो एक्स वाई जेड को निरूपित करती है, मतलब कुल मिला के एक्स वाई जेड को क्या कह सकते हो आप? चर राशि कह सकते हो। और अचर राशि मतलब 1 2 3 जितनी भी गिनती आपको आती है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सब क्या में आती है? अचर राशि। जब चर और अचर दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं, काय का निर्माण करते हैं? एक समीकरण का। काय का समीकरण। जैसे अपन देखा होगा, आपने बहुत इस टाइप से सवाल देखे होंगे, ठीक है। और अब इससे पहले आप पढ़ के आए 2x + 3y + 7 बराबर 0। तो समीकरण होने के लिए सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि उनमें बराबर में का निशान होना चाहिए और बराबर में कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्योंकि समीकरण को कहते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब है जिसमें इक्वल का साइन हो, ठीक है ना। ऐसा एक टर्म्स रहते हैं जिनमें एक पार्ट में क्या होता है? इक्वेशन का साइन हो, ठीक है ना। अब अपन पहले पढ़ के आए थे दो चरों में एक समीकरण, ठीक है ना, जिसमें एक्स वाई दो चर होते थे। और यहाँ तो अपन केवल एक चर का पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा समीकरण पढ़ेंगे? द्विघात। अब द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लो। जैसे समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, तो कई टाइप के होते हैं। जैसे पहला अपन कहें तो रेखिक समीकरण, जो कि अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद या जो समीकरण है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। जैसे कि आप लिख सकते हो केवल x + 2 या 3x + 5। ये सारे जो हैं वो कौन से समीकरण है? रेखिक समीकरण। क्यों है? क्योंकि आप x की पावर देखोगे तो इसमें x की पावर कितनी है? 1। अच्छा, जो दिखती नहीं है याद रखना है ना, होती है, क्योंकि x की पावर 1 का मतलब x ही होता है, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। दूसरा आता है आपका कौन सा? द्विघातीय समीकरण, जो कि अपन इस चैप्टर में बहुत अच्छे से जांच पड़ताल पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे ना। तो द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें बहुपद या जो समीकरण है उसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। जैसे कि आप लिख सकते हो 3x² + 5x + 7 बराबर 0, एक ही हो गया। आप केवल ऐसा भी लिख सकते हो x² + 5 बराबर 0, या आप केवल लिख सकते हो 3x² बराबर 0। आई बात समझ में? या 7x² + 5x बराबर 0। तो देखो इन चारों समीकरणों में जो सवाल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है ना, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कौन सा समीकरण हो गया? द्विघाती समीकरण। इसके बाद त्रिघाती आता है जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो, चतुर्घाती जिसमें मैक्सिमम पावर 4 हो। तो ये कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक ओटी बनती है आपकी कि द्विघाती समीकरण में ये जो समीकरण या बहुपद होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? तो हमेशा याद रखना 2, और आएगा ही, ये लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। और रेखिक समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है? 1, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लेना। द्विघाती समीकरण में समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। अच्छा, क्वेश्चन आए अगर त्रिघाती बहुपद में या त्रिघाती समीकरण में अधिकतम घात, तो जो सवाल लिखा होगा उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि वो कौन सा है? त्रिघाती। अरे नाम में ही अर्थ छिपा होता है, द्विघाती। घात मतलब पावर होता है ना, द्वि मतलब 2, तो 2 जिसकी घात हो वो क्या होता है? द्विघाती, है ना। त्रिघाती जिसकी 3 घात हो वो त्रिघाती। आगे चीज समझ में ये। अब इस चैप्टर में और क्या पता लगाना है, तो और सूत्र के हिसाब से कुछ सवाल है, गुणनखंड विधि है, धराचार सूत्र है ना, तो ये सब देखना। 4.1 पे आ जाओ डायरेक्ट, 4.1 सवाल करते हैं। 4.1 में लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो नीचे दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला सवाल दिया है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3 का कुछ नहीं, ठीक है। ये सवाल दिया है, ठीक है। और पूछा है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये आपको कैसे करना, इस सवाल को टोटली ओपन कर दो, खोल दो,
तो ये आप एक सर्वसमीका आपने पिछली क्लास में पढ़ी हुई, उससे पहले 6वीं क्लास से 7वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि ये ए मान लो, ये बी मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर अपन देखें कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2a, यही होता है ना। तो अपन इसका यूज करेंगे, तो इसमें इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ऐसा का a का मान क्या मान के चल रहा है x और b का मान क्या मान के चल रहा है 1। तो अपन ने जो आइडेंटिटी यूज की थी वो यहाँ लिख दी, बराबर में 2 का गुणा अंदर कर दें, 2 का गुणा x में किया तो 2x और 2 का गुणा 3 में किया तो 6, ठीक है ना। और यहाँ ब्रैकेट में अपन क्योंकि करके आइडेंटिटी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अपन ने ये यूज की है। अब अपन को क्या करना है कि सारी चीजों को एक साइड ले आना है, ठीक है ना। बराबर में क्या छोड़ देना है, केवल अचार नहीं, 0 बचेगा, सब कुछ इधर ले आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 2 इसका मल्टीप्लाई किया तो 2x, क्योंकि 1 का कोई औचित्य नहीं होता। 2x इधर आए काय के माइनस के इधर काय के, इधर क्या बचा जाएगा मतलब 0, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, पिट रहा है, लड़ मड़ रहा है कि कुछ, देखो यहाँ 2x प्लस के 2x माइनस के एक दूसरे से कट गए, यहाँ बचा x स्क्वायर और 6 और 1 7, बराबर में क्या ये सॉल्व करने के बाद ये जो आया है इस पूरे में अधिकतम पावर मतलब मैक्सिमम घात कितनी है 2 है। कितनी है? कहाँ पे दिख रही है ना, कहाँ है? किधर निकले बेटा? x के ऊपर आए, इसी को घात कहते हैं ना, याद। अतः ये कौन सा समीकरण है? अतः दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण, ठीक है। आ गया समझ में? कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप का सवाल होगा और द्विघातीय समीकरण सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट कर लो क्योंकि इसमें से 1-2 सवाल और बताना है, आइडेंटिटी पे निर्भर है वो। इसके बाद देखो इसमें टोटल 8 सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन में। आज इसमें से पहला मैंने कहा है, दूसरा आप कर लोगे इजी है, तीसरा भी आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, चौथा भी कर सकते हो, पांचवा भी कर सकते हो। अब आप छठवा भी कर लोगे, सातवां और आठवां को देखो क्योंकि इसमें आइडेंटिटी जो है वो XQ वाली लग रही है। आई बात समझ में? वो बाकी के जो सेकेंड से लेके 6 तक जो है उनमें कुछ भी नहीं है, आपको गुणा करना आपको सबको अच्छे से आता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ क्योंकि 2 साल से 3 साल से हम पढ़ रहे हैं। अब अपन देखते हैं डायरेक्ट कौन सा सवाल, 7वां है ना। और इसके अलावा कोई सा भी डाउट में लगे तो पूछ लेना, एक्सप्लेन करा दूंगा। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपको सवाल दिया, तो दिए गए समीकरण या दिए गए जो भी दिया है इस टाइप से लिख देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी एक सर्वसमीका होती है। क्या होती है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है बराबर में 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x क्यूब और 2x का इसमें किया तो 2x। तो यहाँ अपन आइडेंटिटी जो लिखी है वो लिख देंगे। क्या कौन सी वाली लगाई थी अपन ने? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये अपन ने आइडेंटिटी यूज की, लिख दी। चलो सॉल्व करते। एक्स क्यूब तो ऐसा ही रहेगा, 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई जितनी पावर होती है उतनी बार ऐसे गुणा करते हैं, कुछ गधे 2 3 6 करके लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक आध तो है तो नहीं ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ टोटल आ गया 8, यहाँ आए 3 दूनी 6 और x स्क्वायर। इसका 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 3 में हुआ तो 4 3 12, ठीक है। स्क्वायर क्यों आया बेटा? x तो ऐसा कैसे ही है ना अकेला। इधर देखो 2x 2 ऐसा कैसा माइनस 2x, इसको इस साइड ले आए। बराबर में
अब देखो 2x³ ये है और 1x³ ये घट के माइनस का x³ दो में से एक गया, एक बचा। 12x ये है और 2x ये, अच्छा x² है, 6x² है, 12x और 2x टोटल 14x, और संख्या में बची केवल अपने पास बराबर में। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो अब इस पूरे समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? यहाँ पे 3 दिख रही है। कितनी? तो पूरे में x है और यहाँ में x की सबसे ज़्यादा पावर 3। तो द्विघाती समीकरण के लिए तो पावर कितनी होना चाहिए? तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं? अतः यह द्विघातीय समीकरण नहीं। अब आ गया कि समझ में? ये बताओ, 2 सवाल करा दिए एक ही पैटर्न, ठीक है, कर लोगे यार, यहाँ तक कठिन नहीं है। मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो लेकिन आप उससे ऊपर देखो लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल और केवल निरूपण करना है, इसको इसमें सॉल्व नहीं करना। लेकिन मैं यहाँ पे समीकरण बना के छोड़ दूंगा। ये एक्सरसाइज तो अपनी इतनी ही कहती है कि समीकरण बना दीजिए और छोड़ दीजिए। लेकिन जब अपन अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि 4.2 है, वहाँ से आपकी गुणनखंड विधि स्टार्ट होगी। तो उस विधि में सवाल को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर ये जो 4 सवाल अपन मैं यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनवाऊंगा, वही सवालों को आप दोबारा से वहाँ पे क्या करोगे? सॉल्व करोगे, क्योंकि वहाँ पे आप उनकी एज इट आंसर भी निकालोगे। आ गई बात समझ में? चलो सवाल करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मानेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है? x मीटर, ठीक है, क्या मान लिया? x मीटर। तब लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, है ना। तब लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई क्या मानी अपन ने? x, इसका दुगना क्या हो जाएगा? 2x से एक अधिक मतलब 1। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार आते, पूरा फोकस यहाँ, प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया? 528 मीटर। अब देखो सब बच्चा जानता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या मैं ये चीज लिखूं? अब लिख दी तो तुम समझ लेना, ठीक है ना। तो मैं टाल रहा हूँ। लंबाई क्या होती है? x, और चौड़ाई क्या है आपकी? 2x सॉरी उल्टा लिख, लंबाई क्या है? 2x + 1 और चौड़ाई क्या है? x, और बराबर में कितना? 528 मीटर। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, अब इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व किया, x का गुणा इसमें कर दिया तो 2x² और x का गुणा 1 में कर दिया तो 1x, और प्लस के 528। अब मीटर का साइन इसमें से हटा देंगे, बराबर में 528। 528 में साइड लाइक का हो जाएगा -2, बराबर में क्या हो गया? 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका एक द्विघाती समीकरण बन गया 2x² + x - 528 बराबर में 0, ठीक है ना। आपको अभी इतना ही करना है। जब अपन 4.2 जहाँ मैं आपको इनको सॉल्व करना बताऊंगा, तब आप यहाँ से आगे का सॉल्व करोगे। लेकिन इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग केवल आपको इतना ही सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? नोट कर लो जल्दी। चलो अब मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ यहाँ पे ना, बाकी के क्वेश्चन का सवाल ही सॉल्व हो रहा है। इनको आगे नहीं करना सर, इनको इसमें आगे नहीं करना बेटा, चारों की सर बना हुआ। हाँ चारों का। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्रमागत का मतलब होता है लाइन से चलने वाला, ठीक है। माना कि 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्रमशः एक x मान लिया और x+1 क्रमागत मतलब लाइन, जैसे अगर एक है तो एक के बाद क्या आता है, दो के बाद कितने का अंतर चलता है, एक का। तो पहला x है तो दूसरा x+। जब भी खोलेगा ना मुंह उल्टा ही करेगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो ये x² + x बराबर 306 और 306 इधर आए काय के हो जाएंगे, ये बन गए समीकरण। आप इसको सॉल्व अगले उसमें करोगे, इसमें केवल इतना ही छोड़ना आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु। तो मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान ली, x वर्ष। तब उसकी माता की आयु क्या हुई, तब उसकी माता की आयु बराबर x+26 क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार में क्या है, प्रश्नानुसार में कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद इसकी आयु देखे तो x+3 और 3 वर्ष बाद इसकी आयु देखे तो x+26 और प्लस में 3 बराबर में कितना गुणनफल है, 360। तो ये x+3 और ये हो जाएगा आपका x+29 बराबर में 300। गुणा कर देते हैं, x का किया x², x का किया 29x, 3 का किया 3x और 3 का किया 20 किया 60, 9 किया 27 मतलब 87 बराबर में 360, ठीक है ना। इसके बाद सब चीज़ों के इधर ले आएंगे तो x² + 29x, सॉरी 29 में कितना हो जाएगा, 32x और प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर में रह जाएगा 0, ठीक है। तो क्या बचेगी आपकी क्वेश्चन, x² + 32x और ये घटा दिया 360 में से 87 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो का मतलब आओ 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7 नहीं 15 में से 8 जाएंगे 7 और 2 माइनस के 200 बराबर में 0, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। सवाल में आप जरा आंसर शीट्स के इसका आंसर मैच कर लेना एक बार, है ना। चलो मैं कर रहा हूँ, आप नोट करो ना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 4th वाला, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल क्या हुई, माना कि रेलगाड़ी की चाल या सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको कितनी दी है, दूरी दी है आपको 480 किलोमीटर, ठीक है। और अब अपन डायरेक्ट प्रश्नानुसार करके भी लिख सकते हैं या आपको पूरे स्टेप में डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। तो अगर मैं समय को यहाँ लाऊं तो दूरी बटे चाल बन जाएगा। तो इसीलिए या छोटी करके लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय तो पता नहीं, तो समय की जगह पे समय ही रहने देते हैं। दूरी 480 किलोमीटर है और चाल अपने x मान लिया। अभी इसको इतना ही छोड़, ठीक है ना। अब क्या बोला है उसने कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, ठीक है। नवीन चाल, नई चाल जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, नई चाल आपकी x-8। दूरी तो आपकी वही की वही रहेगी, दूरी में थोड़ी ना कोई परिवर्तन है।
तो इसीलिए समय निकालेंगे अपन। इसका जो समय निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, दूरी बटे चाल के हिसाब से दूरी कितनी है 480 और आपकी चाल कितनी है x माइनस। तो ये आपके पास दोनों क्या आ गई कंडीशन आ गई। अब अपन प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर ये समय को 8 घंटा कम कर दिया जाता है, ये सॉरी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो ये पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब इसका जो समय है कितना है 480 बटे x माइनस 8। पहला वाला जो समय है, पहले वाला समय क्या था 480 बटे x। तो ये जो समय है इससे कितना घंटा अधिक लेती है 3 घंटा। तो इसमें अगर अपन 3 जोड़ दें तो दोनों समय आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सही लिखा है ना मैंने, इसका समय हो गया ठीक है और इसका समय ये होगा और इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये बराबर लेवल हो जाएगा। लो अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8 और यहाँ आ जाएगा 480 अपॉन में x बराबर में क्या 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 480 तो कॉमन ही है दोनों में, 480x माइनस 8 480 और x माइनस 8 और अपॉन में x माइनस 8 और बराबर में करना ही पड़ेगा बेटा। ये 480x माइनस माइनस प्लस 480 का 8 में गुणा, 8 में 64 6 8 चौक 32 और 6 38 और बटे में इनका गुणा कर दो x का स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में चल रहा है। देखो ये तो कट गए, अब ये इधर चले जाएंगे, यहाँ बचेगा 3840 बराबर में ये इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 8। तो यहाँ 0 रहा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 3840 या करके 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 3840 बराबर में 0। ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, ये आपकी क्वेश्चन बन गई। एक बार मेरे कर लो ठीक है, क्या ठीक है, ऐसे सवालों को आसानी से 1240 आ रहा है यार 1280। सर हाँ वो प्लस का 3 है कौन सा ऊपर प्रश्न अनुसार की बात, ये हाँ हाँ, ये इस माइनस मतलब का इस साइड जाएगा ये माइनस का हो जाएगा है ना। इससे कोई मिस्टेक नहीं करेगी। 1 मिनट लाओ क्वेश्चन बताना जरा। कौन सा निकाल के दे दिया यार। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करी। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले लेती है। दूरी ये हो गई दूरी बटे समय, दूरी बटे 4। तो पहला पोर्शन सही है आपका, 4 को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, नवीन चाल ये हो गई। और इसके बाद नवीन चाल के बाद समय दूरी बटे 4। ठीक है, तो उसमें पुराना समय नए समय से 3 घंटा आगे से। तो इसको अगर उधर करें पकड़ने का इसको एक बार और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का 3 यही रह दिया और 480 अपॉन में x माइनस 480 अपॉन में x माइनस और डिग्री ऐसा कैसा 480 x माइनस 8 में 64 8 चौक 32 और 34 बेटा आ तो 38 40 ही रहा तब भी 4 एक्स स्क्वायर माइनस देखते हैं कुछ भाग जाएगा उसमें। हाँ हाँ इसमें अच्छा यहाँ इसको बड़ा यहाँ होगा इसको ठीक है 3 480 1 से 480 एक्स माइनस का 38 40
और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस का 8 ये 24। अरे यही गलती हो गई यार, आपने कितना कर सही तो उसमें भी आएगा, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 38 40 बराबर में, चलो 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ये 8 24 8x, तो 3 का इसमें दिया 3 कम 3 6 2 बचे 3 8 24 12 यही आ रहा, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये नोट कर लो आप लोग, सवाल आपका कंप्लीट, मतलब इक्वेशन बना दी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन बनाने की बोला था, अपन ने बना दी। अब आपकी जब 4.2 होगी, जहां आपको मेथड बताया जाएगा इनको सॉल्व करने का, तो आप इन्हीं सवालों को सॉल्व भी करोगे, ठीक है ना। और थर्ड चैप्टर का जो एग्जाम्पल का है, तो पूरा ये कल या परसों कल पूरे एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है सब नोट कर लो, ठीक है।